मेरा घर है गिरिडीह झारखंड में और यहाँ पे पेट्रोल की कीमत है 80.68 पर लीटर और डीजल की कीमत है 77.02 पर लीटर। पर रुको, कभी सोचा है कि क्रूड ऑयल के दाम इतने कम है पर पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा क्यों लगते हैं? तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा क्यों हो गया है। तो हाय गाइस, आई एम सनी एंड यू आर वाचिंग सनी टॉक। दैट मींस समथिंग न्यू, वेट एंड वॉच। तो देखो चाचा, इस बार पेट्रोल के भाव ऐसे बढ़े हैं ना, जैसे मोहल्ले में कोई नई लड़की आती है और फिर कुछ लोग उसे ताड़ने चले जाते हैं और इस वजह से उसका भाव बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है। तो यार सबसे पहले समझते हैं कि पेट्रोल बनता कैसे है और फिर पेट्रोल बनने में कितने पैसे लगते हैं। तो यार डीजल पेट्रोल के लिए सबसे पहले हमें क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल मिल जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल का जो कीमत है $42.78 में आता है। अब हमारे देश में $1 के बराबर 74 इंडियन रुपए के बराबर है। अब अगर हम इस हिसाब से बात करते हैं तो 1 लीटर क्रूड ऑयल का 20 रुपए लगभग पड़ जाता है। पर अब ये क्रूड ऑयल को अगर रिफाइन करते हैं, डीजल और पेट्रोल को अलग अलग निकालते हैं तो इसका कीमत 2 से 4 रुपए बढ़ जाता है रिफाइन करने के बाद। और इस वजह से इसका कीमत लगभग 23 से 25 रुपए के बीच में हो जाता है। अब ये पेट्रोल और डीजल हम तक पहुंचते हैं तो 80.68 रुपीज में और डीजल 77.02 रुपीज में, और ये पर लीटर के हिसाब से हम तक पहुंचती है। अब इस बीच में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों टैक्सेस लेती है और अपने अपने लेवल पे टैक्सेस लेती है। और हाँ, अगर टैक्स देते हो तो टैक्स देना अच्छी बात है, टैक्स देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। पर यहाँ पे कुछ और देखने को मिलता है। पर अभी यहाँ पे जिस हिसाब से पेट्रोल का दाम बढ़ा है ना, इस हिसाब से कोविड-19 को रीजन बताया जा रहा है। हाल ही में ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था बीबीसी न्यूज को। लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग बहुत ही कम हो गया था। इस वजह से पेट्रोल का यहाँ पे जो खपत था बहुत ही कम हो गया था और फिर इस वजह से यहाँ पे रेवेन्यू जो है पेट्रोल और डीजल से जो वो भी कम हो गई है। और इस वजह से फिर पेट्रोल और डीजल का जो दाम था और फिर इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। बहुत सही। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट 2014 से 2015 में 99,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट की है। पर फिर जब टैक्सेस बढ़ गए 2016 से 2017 में, जब क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे कम हो गया था तो उसके बाद टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था और फिर इस वजह से 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है गवर्नमेंट में। अगर हम बात करते हैं 2017 से 2018 में तो यहाँ पे 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं 2018 से 2019 के बीच में तो इसमें भी 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी अलग फंडा है। तो घुमा फिरा के बात ना करते हुए अगर हम टोटल टैक्सेस की बात करते हैं ना तो 24 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्सेस था वो 14 लाख करोड़ से ज्यादा था और स्टेट गवर्नमेंट का 9 लाख करोड़ से ज्यादा था। तो ये थी टैक्सेस की बातें और ये था कारण। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा ना कि पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगाया। अगर जीएसटी लग जाता तो आपको आधे दाम में पेट्रोल मिल जाता है या फिर और भी कम में, या मतलब इससे कम में ही मिलता आपको पेट्रोल। तो ये एक गवर्नमेंट की डिमेरिट है कि गवर्नमेंट पेट्रोल में इनकम करना चाहती है, इस वजह से गवर्नमेंट कभी पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगाएगी। अभी तक तो नहीं लगाया, इन फ्यूचर पता नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक और पसंद ना आया तो डिसलाइक ठोको। और अगर आपके दिल और दिमाग पे किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, हर सोशल मीडिया पे इसे वायरल कर दो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।